बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेम डिनोमिनेटर्स के लिए पढ़ेंगे। ऐसे रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे हों तो उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे की जाएगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं। 7/5 कामा 2/5। इन दो रैशनल नंबर्स को हम ऐड करेंगे। 7/5 प्लस 2/5। तो यहाँ पे वाज़ेह है कि इनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं, तो इन दोनों रैशनल नंबर की एडिशन की सूरत में जो रैशनल नंबर हासिल होगा उनका डिनोमिनेटर भी सेम यही होगा जो इन दोनों का है, और ऊपर नॉमिनेटर्स सेम इसी तरह उतार लेंगे और बाद में इनको ऐड कर लेंगे। 7 + 2 9 / 5। आखिर में हम लिख सकते हैं 7/5 प्लस 2/5 इक्वल टू 9/5। अब इन्हीं दो नंबरों की हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। 7/5 कामा 2/5, इन दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर्स हैं, तो रिजल्टेंट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर भी सेम यही आएगा और नॉमिनेटर भी सेम इसी तरह उतारेंगे। साइन समेत कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। 7 - 2 5 5 5 5 1 5 5 1 5। इससे 1 हासिल हुआ, तो लिख लेते हैं दोबारा से 7/5 प्लस माइनस 2/5 इक्वल टू 1। तो ये हुआ उन रैशनल नंबर्स के लिए जिनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं, तो इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल है। जो दो रैशनल आप ऐड करना चाह रहे हैं उनके डिनोमिनेटर अगर सेम आ रहे हैं तो रिजल्टेंट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर भी उसी तरह आएगा और नॉमिनेटर्स भी साइन समेत इसी तरह उतार लेंगे और फिर उनको ऐड कर लेंगे तो रिजल्टेंट रैशनल नंबर हासिल होगा। बिल्कुल सब्ट्रैक्शन में भी यही उसूल अपनाया गया है। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की तरफ जाते हैं। सेवन बाय 5 कामा 3/10। ये दो रैशनल नंबर्स हमने लिए और इनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे नहीं है, जैसे कि वाज़ेह है, और इनको हम ऐड करना चाह रहे हैं। 7/5 प्लस 3/10। तो कैसे इन दो रैशनल नंबर से हम सिंगल रैशनल नंबर बनाएंगे, तो इसके 3 तरीके हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहला तरीका करेंगे पहले, और वो एलसीएम वाला तरीका है कि आप इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें। वो यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम 5 और 10 का। 2 5 पे डिविजिबल नहीं तो 5 इस तरह उतार लें, और 2 10 पे डिविजिबल है तो 5 10 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर 5 1 5 1 और 5, तो एलसीएम बन जाएगा 2 × 5 इक्वल टू 10। 10 इनका एलसीएम बना।
तो जो रिजल्टेंट रेशनल नंबर है उनका डिनोमिनेटर इन दोनों के एलसीएम के बराबर होगा। तो यहाँ पे वही दोनों का एलसीएम आ जाएगा। और नॉमिनेटर में भी पहले नंबर्स की निस्बत कोई ख़ास फ़र्क नहीं, और वो फ़र्क सिर्फ ये है कि आप ये पूरा नंबर ऐसे ही उतार लें, लेकिन इसमें एक इजाफा करते जाएं, हर नंबर के आगे ब्रैकेट लगाते जाएं। तो 7 के आगे ब्रैकेट लगाया, 3 के आगे भी ब्रैकेट डाला। अब 5 का टेबल पढ़ें कि इससे 10 आए, 5 से क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 5 2s are 10, और 10 से क्या नंबर मल्टीप्लाई हो जाए कि 10 आए, 10 1s are 10। आगे फिर इनको मल्टीप्लाई करें, 7 2s are 14, और यहाँ पे 3 1s are 3 डिवाइड बाय 10, और इनको फिर फर्दर ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 17 बाय 10। तो आखिर में हम लिख सकते हैं 7 बाई 5 प्लस 3 बाई 10 इक्वल टू 17 बाई 10। तो ये एक मेथड हुआ कि कैसे दो रेशनल नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। अब हम नेक्स्ट तरीका पढ़ेंगे इन्हीं दो नंबरों के लिए, 7 बाई 5 और 3 बाई 10। तो इस नेक्स्ट तरीकाकार में हम दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। और वो कैसे सेम होंगे कि हर रेशनल नंबर उसका इक्विवेलेंट रेशो फाइंड करेंगे, और ऐसे फाइंड करेंगे कि उसका डिनोमिनेटर दूसरे के डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए। अगर बिलफर्ज दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो फिर दोनों रेशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट रेशो फाइंड करने होंगे। उस तरह की एग्जांपल हम ले लेंगे। फिलहाल हम ये एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका डिनोमिनेटर इस जैसा बना सकते हैं अगर हम 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें। तो 7 बाई 5 यहाँ पे 2 कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 कर लेते हैं, और ये सेम इसी तरह उतार लेंगे। 7 2s are 14, 5 2s are 10 प्लस 3 बाई 10। तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम बन गए। अब इसका वही तरीका होगा जो हमने इनके लिए पढ़ा था कि अगर रेशनल नंबर हो और उनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो तो उनको कैसे ऐड किया जाएगा। तो आगे तरीका वही होगा, 10 10 है तो 10 आ जाएगा, और ऊपर वाले नंबर जैसे हैं उसी तरह उतार लें। तो 14 प्लस 3 17, 17 बाई 10। तो ये रिजल्टेंट रेशनल नंबर होगा। तो हम लिख सकते हैं 7 बाई 5 प्लस 3 बाई 10 इक्वल टू 17 बाई 10। इसी में एक और एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। अगर इनके डिनोमिनेटर्स यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाए कि वो एक दूसरे के मल्टीपल ना हो, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है इसका मल्टीपल था, तो मल्टीपल ना हो तो उस सूरत में क्या होगा, जैसे 3 बाई 5 कामा 4 बाई 7। इस सूरत में हम दोनों के इक्विवेलेंट रेशोस फाइंड करेंगे, और वो इक्विवेलेंट रेशो ऐसे होंगे कि उनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे हों। ऐसा करने के लिए हमें अगेन इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का। तो वो ले लेंगे 5 7 5 1 7 7 1। तो एलसीएम बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 35। तो 35 हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स बनाने हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेशो कुछ इस तरह का हो कि डिनोमिनेटर 35 आए, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 7, और यहाँ पे भी 7, 5 7 35 आ जाएगा। इस तरह ये वाला प्लस 4 बाई 7, यहाँ पे भी सेम
7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर जिससे 35 आए तो 5 होगा, यहाँ पे भी 5। तो 3 7 21 और 5 7 35 और यहाँ पे भी 4 5 20 और 7 5 35। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो सेम होने के बाद आपने इससे अगर सिंगल रेशनल नंबर हासिल करना है तो सेम डिनोमिनेटर इस तरह उतार लेंगे और ऊपर वाले नंबर इसी तरह लेंगे 21 + 20, फिर इनको ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 41/35 और सिंप्लीफिकेशन अगर होती तो कर लें, नहीं तो छोड़ देंगे। तो ये इन दोनों का सम आ जाएगा 3/5 + 4/7 = 41/35। अच्छा, नेक्स्ट जो तीसरा तरीका है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं यही दो नंबर्स हम ले लेते हैं, फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड। ये भी सेकंड मेथड और ये थर्ड मेथड। दो रेशनल नंबर को ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का। तो हम इनमें यही दो नंबर ले लेते हैं 7/5 एंड 3/10। तो इनको हम ऐड करना चाह रहे हैं 7/5 + 3/10 = इस तरीके में इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 10 और इनके नोमिनेटर्स के साथ क्रॉस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे। तो 7 × 10, ये वाला साइन उतार लें, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, माइनस साइन हो तो माइनस आएगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 10 70 और 5 3 15 / 50। 70 + 15 85, 85/50। सिंप्लीफाई करें अगर होता है तो 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, 5 7 35। तो आंसर बन जाएगा 17/10। तो आखिर में लिख लेते हैं 7/5 + 3/10 = 17/10। तो तमाम तीनों तरीक़ों के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जिसमें हमने सेम एग्जांपल ली थी, तो तमाम में आंसर तीनों का सेम आ रहा है 17/10। तो ये हमारी आज की वीडियो हो गई और सेम यही तरीका सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। उम्मीद है वो आप लोग कर लेंगे और कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ इस पर क्वेश्चन दे दूँ क्विज़ की सूरत में, तो वो आप फिर ट्राई करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो तब के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलाम।